नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th ऑफ मार्च एंड 31st ऑफ मार्च 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितनी भी रीसेंट अपडेट्स होती है पैटर्न रिलेटेड या रिजल्ट रिलेटेड, वो सभी आपको वहां पर नोटिफाई कर दी जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर विजिट करिए, लॉगिन करिए। और लॉगिन करते वक्त ध्यान रखिएगा आपको इस्तेमाल करना है कोड US20 का, ठीक है। इंस्टेंटली आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिशन्स पर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। The World Development Report 2021 Data for Better Lives focuses on how data can be used to improve the life of poor. The report is released by which organization? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, अंकटाड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज योर IBRD, World Economic Forum, International Monetary Fund. Here the correct option will be option number B, that is International Bank for Reconstruction and Development, जिसका एक और जाना माना नाम है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो IBRD बोलो या फिर वर्ल्ड बैंक बोलो, एक ही बात है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी डिटेलिंग देख पा रहे हो दोस्तों, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 data for better lives was released by the World Bank. The World Development Report focuses on how data can improve the lives of poor people and advance development objectives. To ensure no one is left behind, it highlights the tremendous potential of the changing data landscape to improve the lives of the poor people, at the same time acknowledging its potential to open back doors that can harm individuals, businesses and societies. तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली यहाँ पर ये डेटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है ये क्वेश्चन आ सकता है, और साथ ही साथ इस डेटा जो रिलीज किया गया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये भी बात आप लोग को वहां पर एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। एज पर द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड नीड्स टू इंस्टॉल मिनिमम डैश gigawatt of new wind energy every year to limit the global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. 280 gigawatt, 180 gigawatt, 380 gigawatt, 80 gigawatt. Here the correct option will be option number B, that is 180 gigawatts. So 2020 for the best year for the wind industries, Global Wind Report 2021. Despite the COVID-19 pandemic, the year 2020 was the best year for the history of the global wind industries, as this sector installed 93 gigawatt of new capacity in 2020. According to the report titled Global Wind Report 2021 released by the Global Wind Energy, right? इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। साथ ही साथ दोस्तों ये 16th एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट भी लेकर आया है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि 53% का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है विद 93 गीगावाट्स, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए क्या बोलता है ये देखेंगे। शाहीन 1A इज अ न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल बाय विच कंट्री? Afghanistan, Russia, Pakistan, India. Here the correct option will be option number C, that is Pakistan. So Pakistan successfully test fires nuclear capable ballistic missile Shaheen 1A. The Pakistan Army successfully test fire a nuclear capable surface to surface ballistic missile Shaheen 1A on March 26, 2021. The missile has a range of 900 kilometers. Shaheen 1A is equipped with sophisticated and advanced guidance system which makes it highly accurate missile system, right? तो यहाँ पर कौन से देश ने इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, तो वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान, जिसका नाम आपका रहेगा शाहीन 1A. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रेंज जो रहेगी वो कितनी रहेगी, तो वो रहेगी आपकी 900 किलोमीटर्स की, राइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलेगा ये देखेंगे।
RBI has imposed restriction on the PMC bank, that is the Punjab and Maharashtra cooperative banks, to carry out banking operation till dash March 15, June 30, August 25, September 30. Here the correct option will be option number B, that is June 30. So RBI further extends restrictions on PMC Bank for the 3 months till 30th June 2021. The Reserve Bank of India has once again extended the restriction imposed on scam hit Punjab and Maharashtra Cooperative Bank for a further period of 3 months till June 30, 2021. The restriction puts curbs on the withdrawal and deposit activity of the lender. The restriction was first placed in September 2019 and since then has been consecutively extended. The previous restriction was set to expire on March 31, 2021. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया गया है, यहाँ पर एक बार फिर से रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया गया है और एक्सटेंड किया गया है कब तक, आपका जून 30 तक. ठीक है, और प्रीवियस रेस्ट्रिक्शन जो था वो एक्सपायर हो गया था ऑलरेडी March 31, 2021 को एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर हो चुका है. उसके आगे भी अब 3 महीने के लिए एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया गया है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलेगा देखेंगे. Denis Sassou Nguesso has reappointed as the president of which country? Republic of Congo, Senegal, Mozambique, Cote d'Ivoire. Here the correct option will be option number A, that is Republic of the Congo. तो डेनिस एस एन जी ने यहाँ पर बेसिकली दोस्तों क्या किया है, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, री इलेक्ट किया है बेसिकली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो दोस्तों, इनकी जो जीत हुई है वो वोटों से हुई है 88.57%, और साथ ही 77 years old है. ठीक है, has been ruling the country for 36 years and he first won the presidential election in 1979, ruled for 3 consecutive terms till 1992. तो दोस्तों 3 consecutive terms पूरे इन्होंने क्या किए हैं, इलेक्शन जीता है. ठीक है, प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये बहुत ही एक बड़ा और एक बहुत ही लंबा कार्यकाल इनका यहाँ पे जीवन में रहा है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलेगा ये देखेंगे. लक्ष्मी प्रिया महापात्रो हैज बीन passed away recently, was a maestro of which dance form? Odissi, Kathak, Bharatnatyam, Kathakali. Here the correct option will be option number A, that is Odissi. The noted Odissi dancer Lakshmi Priya Mahapatro passes away at 86 years old थी ये, और काफी जानी मानी हस्ती थी दोस्तों, डांसर थी लक्ष्मी प्रिया महापात्रो, ओडिसी थी. इनका he has passed away due to the old age related ailments. तो जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं थी उससे ये पीड़ित थी, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी है, डिमाइस हो चुकी है, और भी चलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. लक्ष्मी प्रिया इज द वाइफ ऑफ लेजेंडरी क्लासिकल डांसर केलुचरण महापात्रो. She started her dancing career at an early age at the Annapurna Theatre in Puri in 1947. Right? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलेगा देखेंगे. व्हाट इज द ऑफिशियल सॉन्ग ट्रैक ऑफ द 2022 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप? सिंग फॉर वुमेन, लेडीज मिरेकल, हिट स्टैंड, गर्ल गैंग. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गर्ल गैंग. तो दोस्तों गर्ल गैंग अनाउंस ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022. Right? The song is presented by the New Zealand singer Jin Wigmore, and the 2022 ICC World Cup tournament is scheduled to be held in New Zealand from March 4 to April 3, 2022. Earlier, the tournament was scheduled to be held from February 6 to March 7, 2021, but was postponed due to COVID-19 pandemic. कोरोना सिचुएशन की वजह से ये एक साल पीछे हो गया दोस्तों. आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा क्वेश्चन बनेगा ऑफिशियल सॉन्ग किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये है आपका गर्ल गैंग. राइट, जिनकी सिंगर आपकी न्यूजीलैंड की है, जिन विगमोरे जिनका नाम है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलेगा देखेंगे. नेम द विनर ऑफ रथबोन्स फोलियो प्राइज 2021. कार्ला कुंजेरो, विलाविंसियो, वेल हॉवलेट, कार्मेन मारियो Machado, Kristen Arnett. Here the correct option will be option number C. तो यहाँ पर जैसे दोस्तों अमेरिकन ऑथर है जिनका नाम है आपका C.M. Machado, wins the 2021 Rathbones Folio Literacy Prize. Noted American author Carmen Maria Machado has won the Rathbone Folio Prize for the year 2021. The 34-year author has won the memoir The Dream House, released in 2019. In this book, the author outlines her experiences in the same-sex relationship with a former partner and the abuse she was subjected
2. The Rathbones Folio Prize is the literacy award that was launched by London-based publisher The Folio Society in the initial 2 years, that is 2014 and 15, right? तो ये भी आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलेगा देखेंगे। डैश इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ओन्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के चेयरपर्सन को किसको अपॉइंट किया गया है? तो आरती डोगरे, विधि मेहरा, सोमा मंडल, कृति नायर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोमा मंडल। तो दोस्तों सोमा मंडल को आपका चेयरपर्सन बनाया गया है ऑफ स्कोप का इन द SAIL स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी स्कोप क्या है ये पढ़ेंगे। स्कोप इज एन एपेक्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर सर्विसेज or enterprises, and it promotes excellence in the organizations where public interest is involved, and in order to enable them is globally competitive, right? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि किसको चेयरपर्सन ऑफ स्कोप बनाया गया है सेल में, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो आपका हो जाएगा क्या, सोमा मंडल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलेगा देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली पास्ड अवे। बीपी कानून को, केसी चक्रवर्ती, एनएस विश्वनाथन, सुजीत पटेल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केसी चक्रवर्ती। तो दोस्तों फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के केसी चक्रवर्ती, इनका देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एग्जाम होता है वहां से 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स आप लोग को अपनी टिप्स पर रखने ही होंगे। उसके लिए आपको और कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर देखते हैं इनके बारे में, जैसे कि डिटेलिंग आप लोग को अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर केसी चक्रवर्ती passes away. He was the deputy governor of the central bank between 15 June to 25th of April, when he was demoted officer 3 months before his term was to end. Prior to the stint, and he was served as the chairman and managing director of PNB and the CMD Indian Bank. Right? Very very important. तो दोस्तों ये था पूरा आप लोग का टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी रीसेंट अपडेट्स होती है, नोटिफिकेशंस होती है, सभी आपको मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।